नमस्कार बच्चों। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है जिसको लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, और ये माना जाता है कि ये उनकी आखिरी कविता थी जिसका शीर्षक है प्रभु तुम मेरे मन की जानो। तो इस कविता में कवित्री ने छुआछूत की भावना को दर्शाया है। उन्होंने ये एक ऐसी स्त्री का चित्रण किया है इस कविता में जिसे छुआछूत की परंपरा के कारण मंदिर में आने नहीं दिया जाता। तो इसमें एक तरीके से छुआछूत की भावना का विरोध है, विश्वास है, आस्था है, भक्ति है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने इस कविता में हमारे लिए दर्शाया है और साथ ही ये भी बताने की कोशिश की है कि समाज में कोई भी व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता। सबको समान दृष्टि से हमें देखना चाहिए और सबका हमें आदर सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर की सत्ता सर्वोपरि है और उसकी पूजा अर्चना करने का अधिकार सभी को है। तो ये जो कविता है सुभद्रा कुमारी चौहान की अंतिम रचना है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। इसमें कवित्री तत्कालीन समाज में व्याप्त छुआछूत की समस्या को लेकर बहुत चिंतित है और वे कहती हैं, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है, किंतु देवता यह न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, यह अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। तो यहाँ पे जो कवित्री हैं वो ये कहना चाहती हैं कि मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं है। हे प्रभु, मैं ये जो मनुष्य हैं मुझे जो अछूत मानती हैं, इसलिए मैं मंदिर में आकर आपकी पूजा नहीं कर पाती। पर आप ये ना समझना कि आपके प्रति मेरा जो प्रेम है या भक्ति है वो नहीं है आपके प्रति। तो मेरे मन में आपके लिए पूर्ण भक्ति है। प्यार असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ न सकूंगी, ये अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुंचा न सकूंगी। तो बोल रहे हैं, तो ये जो युवती है वो बोलने की कोशिश करती है कि आपके प्रति मेरे हृदय में गगन के समान असीम, यानी कि जिसकी सीमा ना आंकी जा सके, और अमिट यानी कि ना मिटने वाला प्यार। तो मेरे हृदय में गगन के समान असीम और सूर्य चंद्रमा के समान ना मिटने वाला प्रेम भरा हुआ है, परंतु यह मेरी विवशता है, यह अपनी छोटी सी पूजा आपके चरणों तक पहुंचा नहीं सकती। तो ये मेरी एक विवशता है, ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मेरा एक दुर्भाग्य है कि मैं अपनी छोटी सी पूजा आपके चरणों तक पहुंचा ना सकूंगी। फिर अगला है, इसीलिए इस संसार में मैं छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊं, इतना व्याकुल मन लाई। तुम देखो पहचान सको तो तुम मेरे मन को पहचानो, जगना भले ही समझे मेरे प्रभु तुम तो मेरे मन की जानो। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि यही कारण है कि आज मैं अंधकार में यानी कि अंधेरे में अपने आप को छिपाते आप तक पहुंची हूँ। आज मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है कि आपके चरणों में ही मैं अपना पूरा ध्यान लगाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यदि आप समझ सकते हो तो मेरी जो व्यथा है उसको समझो, उसको पहचानो। जगना भले ही समझे मेरे प्रभु मेरे मन की जानो, यानी कि वो एक तरीके से ये कहना चाहती है कि ये संसार भले मुझे अछूत मानती हो, लेकिन आपके लिए तो कोई अछूत या छूत नहीं है। तो आप मेरे मन की जानो, मुझको समझो। तो जगना भले समझे, लेकिन आप भगवान मेरी भक्ति को समझो और मेरा उद्धार करो, मुझे समझने की कोशिश करो। अब आगे है, मेरा भी मन होता है मैं पूजूं तुमको, फूल चढ़ाऊं और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है, मुझको प्यार मिले जो सबको देव तुम्हारा प्यार मिला है। तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि मेरे मन में भी ये जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि मैं भी आपकी पूजा करूं और आपको फूल चढ़ाऊं। जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि मेरा भी मन होता है मैं पूजूं तुमको, फूल चढ़ाऊं। उसके बाद और चरण रज लेने को मैं चरणों के नीचे बिछ जाऊं। तो चरण रज यानी पैरों की धूल, तो और पैरों की धूल लेने के लिए आपके चरणों में बिछ जाऊं, अर्थात एक तरीके का दंडवत प्रणाम होता है। तो दंडवत प्रणाम करूं, ये मेरी इच्छा है।
मुझको भी अधिकार मिले वह जो सबको अधिकार मिला है। हे प्रभु, जिस प्रकार से जो उच्च वर्ग के लोग हैं आपकी पूजा करते हैं, मुझे भी वो अधिकार मिलना चाहिए। और जिस प्रकार से सब लोगों को आपका प्यार मिलता है, मैं भी चाहती हूँ कि वही प्यार, वही स्नेह वो आपसे मुझे मिले। तो मुझे भी वही स्नेह और प्यार मिलना चाहिए। तो ये जो कवित्री हैं वो भगवान से कहती है। फिर कवित्री कहती है, तुम सबके भगवान, कहो मंदिर में भेदभाव कैसा। हे मेरे पाषाण पसीजों, बोलो क्यों होता है ऐसा। मैं गरीबनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि हे प्रभु, आप तो सभी के भगवान हो, तुम सबके भगवान हो, फिर मंदिर में मुझे आने को क्यों नहीं दिया जाता। क्यों उच्च वर्ग के लोगों के साथ ही ये किया जाता है कि बस उच्च वर्ग के लोग ही आ सकते हैं, ये भेदभाव क्यों। हे मेरे पाषाण पसीजो, तो यहाँ पर कवित्री जो है पाषाण, पत्थर कह रही है, भगवान को पत्थर की मूर्ति कह रही है क्योंकि वो गुस्से में है। तो कहती है, हे मेरे पत्थर के प्रभु, अपने मन में मेरे प्रति दया का भाव लाओ। हे मेरे पाषाण पसीजो, बोलो क्यों होता है ऐसा। तो एक तरीके से वो उनसे विनती करती है कि हे प्रभु, अपने मन में मेरे लिए एक दया की भावना लाओ और बताओ कि क्यों ऐसा होता है। मैं गरीबिनी किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, मैं गरीब हूँ, किसी प्रकार से ये जो पूजा का सामान है वो मैं कहीं ना कहीं से एकत्रित करती हूँ और बड़ी साध से तुझे पूजने मंदिर के द्वारे तक आती और उसको इकट्ठा कर बड़ी श्रद्धा के साथ आपको पूजने के लिए मैं मंदिर के द्वार तक पहुँच जाती हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ। अब फिर लिखती है, तो अब जो कवित्री है वो हमें ये बताने की कोशिश करती है कि जब वो मंदिर के द्वार तक पहुँचती है फिर क्या होता है। कह देता है, किंतु पुजारी, यह तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ, मन में यह विद्रोही ज्वाला, ये कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो ये बताने की कोशिश करती है कि जैसे ही मैं पूर्ण श्रद्धा के साथ मंदिर के द्वार तक पहुँच जाती हूँ तुम्हें पूजने के लिए, तभी मंदिर का जो पुजारी है वो ये कह देता है कि ये तेरा भगवान नहीं है, तुम अछूतों का मंदिर यहाँ से कहीं दूर है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। तो तुम अछूतों का मंदिर यहाँ से कहीं दूर है और वहीं पर तुम्हारे भगवान तुम्हें मिलेंगे, ऐसा कहते हैं पुजारी। मैं सुनती हूँ, जल उठती हूँ, मन में यह विद्रोही ज्वाला। तो जैसे ही जो पुजारी है उसकी ये बात जैसे ही उसके कानों में पड़ती है तो उसमें एक विद्रोह की भावना जगती है। तो मन में विद्रोह की ज्वाला धड़कने लगती है और मन में एक ही विचार आता है कि यह कठोरता ईश्वर को भी जिसने टूक टूक कर डाला। तो यही विचार आता है कि पुजारी के इस व्यवहार ने तो आज ईश्वर को भी एक तरीके से बांट ही डाला है। तो ईश्वर को भी बांट कर रखा है इन पुजारियों ने, लोगों की सोच ने। तो अब अगला है, यह निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह न सकूंगी, यह झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह न सकूंगी। ईश्वर भी दो है, यह मानो मन मेरा तैयार नहीं है, किंतु देवता ये न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तो यहाँ पर जो कवित्री है वो कहती है कि हे प्रभु, अब मैं इस निर्मम समाज का बंधन सह नहीं सकती। निर्मम यानी जिसमें दया भाव ना हो। तो अब मैं इस निर्मम समाज के बंधन को सह नहीं पाऊंगी और ये जो झूठा विश्वास है या झूठी प्रतिष्ठा है समाज में जो बनाकर रखी है कि प्रभु सबके लिए समान नहीं है, ऊंची जाति के लिए अलग है, नीची जाति के लिए अलग है, वो भी मैं नहीं झेल सकती। ईश्वर भी दो है, ये मानूं मन मेरा तैयार नहीं है। तो ऐसी झूठी प्रतिष्ठा, ऐसा झूठा विश्वास मैं और अधिक नहीं सह सकती। मेरा मन यह मानने को तैयार नहीं है कि जो ईश्वर है वो दो हैं। जिस तरीके से हमने पहली पंक्ति में देखा, इससे पहले वाली पंक्तियों में, कि जो पुजारी है वो उससे कहता है कि तुम्हारा जो भगवान है वो अलग मंदिर में है। तो वो बोलती है कि मैं ये नहीं मान सकती कि ईश्वर दो हैं, किंतु प्रभु आप ये न समझना। आखिर में वो कहती है कि किंतु देवता ये न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। तो वो कहना चाहती है कि मैं ये नहीं मानती कि भगवान दो हैं, क्योंकि मेरे लिए और आपके लिए सब एक हैं।
तो यहाँ पे वो एक तरीके से वो आखिर में कहना चाहती है कि इससे मेरा जो विश्वास है, मेरी जो भक्ति है आपके लिए वो कम ना होगी। आप ये ना समझना कि मेरे जो मन में श्रद्धा भाव है या भक्ति है वो कम होगा, वो बल्कि वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा अब है। तो कवित्री कहती है कि मेरा जो प्यार है वो अमिट है, असीम है, इस पे कोई अधिकार नहीं कर सकता, ये इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है और मेरा हमेशा जो प्यार है वो आप पर बरकरार रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर आखिर में जो आखिरी पंक्ति है वो इस प्रकार से है, मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्यार भरा है, जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है। वही स्नेह सत्कार प्यार में आज तुम्हें देने आई हूँ और इतना तुमसे आश्वासन मेरे प्रभु लेने आई हूँ। तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है, छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। तो कवि कहती है इसमें कि मेरा भी मन है जिसमें अनुराग भरा है, प्रेम भरा है, स्नेह भरा है, श्रद्धा भरी है। जग में कहीं पर मैं ना जो मेरा ये जो प्रेम है, मेरा ये जो स्नेह है और सत्कार है, वो संसार में कहीं पे भी मैं बरस जाने को व्याकुल हूँ, आतुर हूँ। जग में कहीं बरस जाने को स्नेह और सत्कार भरा है, तो मैं आपके लिए कहीं पे भी अपना स्नेह या प्यार का जो भाव है वो दिखा सकती हूँ। वही स्नेह सत्कार प्यार में आज तुम्हें देने आई हूँ और आज वही स्नेह और सत्कार मैं आपको देने आई हूँ, आपको समर्पित करने आई हूँ। और इसके बदले में इतना तुमसे आश्वासन चाहती हूँ। तो इसके बदले में मैं आपसे बस इतना आश्वासन चाहती हूँ कि मेरे प्रभु मेरे लिए इतना कह दो कि तुम कह दो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। उनकी इन बातों का, यानी कि वो जो पुजारी कह रहे थे ना कि तुम अछूतों का भगवान अलग है, तो यहाँ पर वही कवित्री कहना चाहती है कि तुम ये कह दो, मैं बस आपसे यही आश्वासन चाहती हूँ कि आप ये कह दो कि आपको वो जो पुजारी की बातें हैं उन पर विश्वास नहीं है। अर्थात जो उन्होंने कहा था कि छूत और अछूत है वो उनके लिए भगवान अलग से हैं, आपका भगवान अलग है, वहाँ जाकर आप पूजा अर्चना कीजिए। तो यहाँ पे कवित्री यही आश्वासन चाहती है कि आप मुझे आश्वासन दो कि सबके भगवान एक ही हैं, किसी के लिए अलग सा भगवान नहीं है और छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है और आप इनका भेद कभी नहीं करते, चाहे वो धनी हो या निर्धन हो, ऊंची जाति के हो, नीचे जाति के हो, सबके लिए आपका समान अधिकार है। आपकी पूजा अर्चना करने का सबको एक जैसा अधिकार है, ये मुझे आश्वासन दे दो। तो यहाँ पर कवित्री इसी के साथ इस कविता को समाप्त करती है। तो हमें इस कविता से ये जीवन का मूल्य सीखने को मिला कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें सबको एक समान मानना चाहिए। जैसे कि प्राचीन काल में ये जो जातिवाद है या जो अमीर गरीबी है, छुआछूत, ये अपनी चरम सीमा पर था और लोग ना इसका बहुत गंदा फायदा उठाते थे। तो यही अभी का जो समय है उसमें मैं सोचती हूँ और समझती हूँ कि हम ऐसा नहीं सोचते, हमारे लिए सब समान है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंची जाति के हो, नीची जाति को, सबके लिए भगवान एक समान है। तो हमें यही ध्यान रखना है कि भगवान कभी भी ऊंची नीची इन सभी चीज़ों को नहीं देखता, उसके लिए सब एक जैसे हैं। तो इसी के साथ ये जो कविता है वो मैं समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस।